नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंगल का ज्योतिषीय स्वरूप। ये बिल्कुल ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं किसी के लॉर्ड होंगे और कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। आप इसके बारे में जानें और इसका पूरा फायदा उठाएं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, पृथ्वी के पिता सूर्य को माना जाता है और चंद्रमा को उनकी माता माना जाता है, और मंगल जो है पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। ये भी कहा गया है कि जो पृथ्वी से काफ़ी संघर्ष करके ये अलग हुए हैं, इसलिए इसमें मार्कत्व भी, यानी कि एक तरीके से नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट भी इनको कहा जाता है, और मार्कत्व का इनमें गुण है। सूर्य का तेज भी आपको इनमें देखने को मिलेगा और चंद्रमा की शीतलता भी देखने को मिलेगी। समय समय पे ये चीज़ें झलकती हैं। आप देखेंगे कई बार बहुत केयरिंग भी होंगे, है कि नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ भी इनमें होंगी, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से लड़ भी जाएंगे, क्योंकि दोनों ही गुण में है। ये प्रबल साहसी माने गए हैं, ऐसी जगह पर खड़े हो जाएंगे जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, है ना। शक्ति का इनको प्रतीक माना गया है। नेतृत्व क्षमता इनमें कूट कूट कर भरी है, और इनकी उत्पत्ति जो है उज्जैन में मानी गई है कि नहीं। सूल गदा इसके शस्त्र माने गए हैं, और इन्हें क्षत्रिय जाति में रखा जाता है। क्षत्रिय इसलिए क्योंकि सेनापति भी इनको कहा जाता है। पुराने जमाने के हिसाब से देखें तो मंगल यानी कि राजा के नीचे काम करते थे डायरेक्टली वो, और सेना का नेतृत्व करते थे, इसलिए इनको क्षत्रिय माना जाता है। क्योंकि ये दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की इनकी अलग ही कला है। खास करके युद्ध कला की बात कर लें, शस्त्र कला की बात कर लें, उसमें ये निपुण है, इसलिए इनको क्षत्रिय कहा जाता है। इनके जो देवता है वो कार्तिक इनके देवता माने गए हैं। अग्नि इनका तत्व है। खास करके जो वर्षा में चमकती हुई बिजली के समान इनकी कांति बताई गई है कि नहीं। इनका जो रंग है वो है आपका लाल कहा गया है ना। शत्रुओं का विजेता इनको कहा गया है, युद्ध प्रिय कहा गया है। ऋणकर्ता और ऋणहर्ता दोनों के रूप में ये प्रसिद्ध है। इनका जो एक स्तोत्र है ऋण मोचक स्तोत्रम, वो आपको सुनना चाहिए। खास करके शाम के समय में ऋण मोचक स्तोत्र का जाप करना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये कर्ज कुंडली में अगर खराब स्थिति में है तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कर्जा होगा, है कि नहीं। तो उसका उपाय आप करते रहेंगे तो वो कर्ज उतर भी जाएगा, और कुंडली में अच्छे हुए तो कर्ज देने की स्थिति में आप होंगे, इतना पैसा ये आपको दे सकते हैं, है कि नहीं। इनका जो प्रतीक है वो लाल रंग का इनको प्रतीक माना जाता है। अगर आप वैद्यनाथ शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें इनको कहा गया है सनरक्त गौरम कुंजम, यानी कि लाल और सफेद रंग का मिश्रण बताया गया है। बट वहीं बराह मिहिर आप पढ़ेंगे तो इसे कहा गया है किंसुक के फूलों जैसा लाल, है कि नहीं। तपे हुए तांबे के समान इनकी कांति दर्शाई गई है। अब हम बात करते हैं इनके बलबत्ता की। तो इनका जो कद है वो नाटा बताया गया है। मेष और वृश्चिक राशियों का इनको स्वामी कहते हैं। मेष इनकी मूल त्रिकोण राशि है। मकर में ये उच्च के होते हैं, कर्क राशि में ये नीच के होते हैं। नवमांश व दृष्ट कान में स्वग्रही होकर बली होते हैं। मीन, वृश्चिक, कुंभ, मकर, मेष राशि के प्रारंभ में बली होते हैं। मीन और कर्क में सुखप्रद होते हैं। अगर आप नैसर्गिक कुंडली की बात करें, यानी कि मेष लगन की कुंडली की बात करें, काल पुरुष की कुंडली की बात करें, तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों होते हैं, यानी कि जन्म और मृत्यु दोनों पे इनका अधिकार होता है। यह रात्रि बली होते हैं, खास करके कृष्ण पक्ष में बली होते हैं। दक्षिण दिशा भी इनका बलि का स्थान है, वहां भी ये बलि होते हैं। अपने होरा में, अपने मास में, अपने पर्व काल में काफी बलि होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के चतुर्थ स्थान में इनका बल थोड़ा कमजोर होता चला जाता है। 10th हाउस में, कुंडली के 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। षष्ठ में हर्ष बली होते हैं। ये तीसरे व षष्ठ भाव का कारक है। क्यों? क्योंकि तीसरा क्या आपका पराक्रम हाउस है, तो मंगल तो पराक्रम के ही स्वामी है एक तरीके से। और 6th हाउस जो है रोग रिपु ऋण का है, ऋण का तो इनको कारक ही माना जाता है इस करके। और वहां पे वो भाव का नाश भी करते हैं अगर वहां जाके बैठ जाए तो। ये पुरुष ग्रह है, इसलिए स्त्रियों में ज्यादा सुखदायी होते हैं। बकरी होने पर शुभ फल देते हैं। आप जो है इनका कार्य और धंधे की बात कर लें तो देखिए, मंगल में शारीरिक व मानसिक दोनों ही कार्य करने का सामर्थ्य है। इसका प्रधान गुण है दूसरों के लिए खुद को भी कष्ट में डालना, यानी कि कई बार ऐसा समय होगा जब ये खुद को भी परेशानी में डाल देंगे, लेकिन आपकी मदद जरूर करेंगे। थोड़े से इशारों में बातों को समझ जाते हैं, यानी कि इनका जो 6th सेंस है वो काफी अच्छा होता है।
तर्क करने की प्रबल शक्ति होती है इसमें, इसलिए ये राजनेता भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं। और अगर आप कार्य की बात करें तो बिजली कार्य में निपुण होते हैं, मिस्त्री भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, मशीनरी कार्य जो हैवी मशीनरी में भी इनका काफ़ी योगदान होता है। भूस्वामी होते हैं, यानी कि जमीन का भी अगर आप काम कर सकते हैं, अगर कुंडली में मंगल आपके अच्छे हैं। जागीरदार होते हैं, सुनार का भी काम कर सकते हैं, दर्जी भी होते हैं, लोहार भी होते हैं, चमार, रसोईया भी, किचन से भी इनको जोड़ के देखा जाता है। और औषधियों के विक्रेता है, मेडिसिन का शॉप भी आप डाल सकते हैं। लेकिन कहीं मंगल खराब है, खराब ग्रहों के साथ है, यानी राहु के साथ है, तो मान लीजिए चोर, डकैत, स्मगलर भी बन सकते हैं, है कि नहीं। इनको सेनापति कहा गया है, सिपाही का कारक माना जाता है। तो इन धंधों में काफ़ी ये सक्सेसफुल होते हैं। अगर अच्छे हैं तो इनसे रिलेटेड अच्छे धंधों में, खराब है तो इनसे रिलेटेड खराब धंधों में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।